जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 39वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 297 पर। गुरुदेव कहते हैं, रात में मैंने सोने का प्रयास किया पर रात भर नींद ही नहीं आई। फिर सुबह उठा तो देखा गुरुदेव की आंखें खुली हुई थी। उन्हें उठाकर बिठाया। उन्होंने सुबह थोड़ा ध्यान किया और पृथ्वी माता को नमस्कार किया। उन्होंने इस कुटीर के वास्तु देवता को नमस्कार किया, जिसमें गुरुदेव पिछले 70 सालों से रह रहे थे। सब तरफ एक बार अपनी दृष्टि डाली और मुझे इशारा किया, अब चलो। मैंने बाहर जो टोकरी बनाकर रखी थी वह अंदर लेकर आया। मैंने कहा, मैंने ऐसी योजना बनाई है, इस टोकरी में आप बैठिए, मैं आपको पीठ पर बैठाकर चलूंगा। आप दोनों हाथों से मेरे गले को पीछे से पकड़े रखिए और जब आपको रास्ते में तकलीफ होने लगे तो मुझे बताइए, मैं रुक जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, अब शरीर मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, अब जैसा तू करना चाहे कर। मेरे गुरु ने तुझ पर विश्वास किया है तो मैं भी पूरा विश्वास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तू जो भी सोचेगा वह ठीक ही होगा। मैं तुझे इस यात्रा में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने गुरुदेव को उठाकर उस आसन पर बिठाया और अपनी पीठ पर उठा लिया और गुरुदेव की इस महायात्रा का प्रारंभ हुआ। वे इतने कमजोर हो गए थे कि उनका वजन महसूस ही नहीं हो रहा था, या उनके स्नेह के कारण मुझे उनका वजन बिल्कुल अनुभव ही नहीं हो रहा था। हम दोनों कुटीर से बाहर निकले तो लगा सारे वृक्ष हमारे स्वागत में खड़े थे। सारे पक्षी बैठे तो थे पर मौन थे। सारे फूल खिले तो थे पर झुके हुए थे, मानो सारी प्रकृति ही गुरुदेव को विदाई देने के लिए खड़ी थी। गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से जो वृक्ष लगाए थे, वे वृक्ष आज उनकी ही महायात्रा के दर्शक थे। जो पक्षी गुरुदेव के सानिध्य में जन्मे थे, बड़े हुए थे, वे भी अपने बच्चों सहित गुरुदेव का अंतिम दर्शन करने के लिए खड़े थे। बड़े बोझल मन से हमने उन सबसे विदाई ली, मानो लगा वृक्ष कह रहे थे, आज अगर हम चल सकते तो अवश्य इस महायात्रा में शामिल होते। हम बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने पहाड़ी की सीधी चढ़ाई करने की जगह गोल गोल घूमकर चढ़ने का प्रयास लिया। यह मार्ग लंबा था पर सुरक्षित था, वह आसान भी था। मैंने हाथों में 2 डंडे ले रखे थे जो बांस के थे और आगे की ओर से छीलकर धारदार बनाए हुए थे। उनसे झाड़ियां काटकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि रास्ता बनाना पड़ रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में मैं गुरुदेव से पूछता था, गुरुदेव कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? वे कुछ नहीं, ठीक है, चलो कहते और मैं चल पड़ता था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सुबह से चल रहे थे, अब तो सूरज भी काफी ऊपर आ गया था। मैंने भी विश्राम करने के उद्देश्य से एक ऊंची चट्टान पर गुरुदेव को उतारा और उन्हें चट्टान पर बिठाकर उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा सुस्ताने लग गया। मैं पसीना पसीना हो रहा था। मैंने अपने सारे कपड़े कुटीर में ही निकाल कर रख दिए थे। मैंने नीचे केवल 2 केले के पत्ते बांध कर रखे थे, बाकी कुछ पहना नहीं था। मेरा भाव था, कोई सूती वस्त्र पहनकर क्यों इस महायात्रा में शामिल हूँ। मुझे बचपन की याद आई कि मुझे नग्न होकर ही पूजा करने के लिए मेरी नानी कहती थी। वैसा ही आज मैंने किया था। गुरुदेव को देखा, बगल के नीचे उन्हें बांस की पत्तियां चुभ रही थी, वहां पर लाल निशान हो गए थे। फिर उन बांस की पत्तियों के पास मैंने थोड़े पत्ते तोड़कर रखे ताकि पत्तियां गुरुदेव के शरीर को चुभे नहीं, क्योंकि चुभने पर भी उन्हें उनका एहसास नहीं होता था। उन्हें शरीर का एहसास नहीं रह गया था, इसलिए मुझे उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। मैंने उन्हें पूछा भी, आपको पता नहीं चला? वे बोले, ध्यान करने से विचारों का एहसास नहीं होता, फिर बाद में शरीर का भी एहसास नहीं होता है। शरीर की ओर चित्त ही नहीं जाता तो शरीर का एहसास कैसे होगा? पर धीरे धीरे अति सूक्ष्म संवेदनशील होने के कारण शरीर अति नाजुक हो जाता है।
जो शरीर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होता है वह अति नाजुक भी होता है। यह स्थिति ठीक गुलाब के फूल जैसी होती है। गुलाब का फूल गुलाब के झाड़ में सर्वश्रेष्ठ होता है, पर गुलाब का फूल ही गुलाब के झाड़ में सबसे नाजुक भी होता है। एक हल्का झोंका भी गुलाब के फूल को गिरा सकता है। जब हवा के एक झोंके से गुलाब के झाड़ को या गुलाब के कांटों को कुछ नहीं होता, गुलाब का फूल अति नाजुक होने के कारण टूटने का, बिखरने का खतरा सदैव उसी को ही रहता है। इसीलिए हमें गुलाब के फूल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गुलाब के फूल की खुशबू लेने के लिए उसे तोड़कर हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गुलाब के फूल की सुगंध दूर से भी ली जा सकती है। गुलाब का फूल आत्मस्वरूप स्थिति में ही पहुंचने के बाद सुगंध देता है, इसीलिए अति संवेदनशील भी हो जाता है। अब मुझे शरीर का कोई आकर्षण नहीं है। इस शरीर ने बहुत साथ दिया है, अब उसे भी तो विश्राम की आवश्यकता है। यह शरीर मोक्ष मिलने का साधन है। इस नाशवान शरीर के साथ मोक्ष पाया जा सकता है, पर इस शरीर का एहसास न रखकर। यह एक अभ्यास है जो करते करते ही होता है। मैंने फिर गुरुदेव को अपने कंधों पर बिठाया और आगे की चढ़ाई चढ़ने लग गया। अब चढ़ाई आ गई थी, इस कारण मेरी गति एकदम धीमी हो गई थी। एक ओर चढ़ाई की परेशानी थी और दूसरी ओर रास्ता ठीक नहीं था। रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ता था। मैं झाड़ियां साफ करता और फिर आगे बढ़ता। मेरी बाएं हाथ की लकड़ी को टिकाकर सहारा लेता और दाहिने हाथ की लकड़ी से झाड़ियां हटाता था और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता था। कोई भी कार्य झटके से नहीं कर रहा था, बड़ी सावधानी के साथ कर रहा था। किसी भी प्रकार का झटका गुरुदेव को न लगे, इसका मैं सदैव ध्यान रख रहा था, क्योंकि मुझे याद था कि गुलाब सा सुकोमल शरीर लेकर मैं चल रहा था और उसका एहसास मुझे चंदन की खुशबू से आ रहा था। पूरे समय चंदन की खुशबू ही खुशबू फैली रही। वह चंदन की खुशबू पूरे रास्ते मेरे साथ साथ थी। शाम होने वाली थी, सूर्यास्त धीरे धीरे हो रहा था और अंधेरा भी होने ही वाला था। फिर हमने रात के समय विश्राम करने का निर्णय लिया और फिर मैंने गुरुदेव को पीठ पर से नीचे बिठाया। गुरुदेव बोले, मनुष्य का जीवन भी इस पहाड़ की तरह ही है। जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए मनुष्य को कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, और नीचे गिरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गिरा एक क्षण में जा सकता है, पर जीवन में चढ़ा एक क्षण में नहीं जाता है। उसके लिए अधिक समय और अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक स्थिति का भी ऐसा ही कुछ है। आध्यात्मिक स्थिति में नई ऊंचाई पाने के लिए अधिक प्रयास की, सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊंचाई, उतनी अधिक साधना करनी होती है। या तो जैसे मैंने तुम्हें अपने आप को सौंप दिया है और निश्चिंत होकर बैठा हूं कि तुम मुझे एक न एक दिन इस पर्वत के उच्च शिखर पर पहुंचाओगे ही, वैसे जो चढ़ने वाला है उसे सौंप दो, या तो स्वयं उस पर्वत पर चढ़ो। दोनों तरीकों से पर्वत के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। मेरे शरीर की कमजोरी के कारण ही मैं अपने आप को तुम्हें सौंप सका। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के कारण परेशान होता है और अपनी समस्याएं सुलझाने में अपने आप को असमर्थ पाता है, और फिर वह परमात्मा की शरण में जाता है। तब वह परमात्मा की मदद लेने के लिए अपने आप को गुरु को सौंपता है। या सौंपने के लिए मनुष्य की परिस्थिति ही कारण होती है। अगर परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ तो सौंपने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अर्थात जीवन में आने वाली खराब परिस्थिति ही मनुष्य और समर्पण के बीच एक पुल का कार्य करती है। फिर कुछ समय के बाद समर्पित रहना मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। कई बार कई व्यक्ति समर्पण का अर्थ लगाते हैं कार्य के लिए प्रयत्न न करना। वास्तव में समर्पण का अर्थ कार्य के लिए प्रयत्न न करना नहीं है, सामूहिक प्रयत्न करना है। समर्पण से सामूहिकता में प्रयास होता है, सामूहिकता में प्रयत्न होना है। और जब सामूहिकता में जुड़कर प्रयत्न होता है तो वह दिखाया नहीं जा सकता।
क्योंकि वह प्रयत्न एक मनुष्य नहीं करता है, मनुष्य की सामूहिकता करती है। इसमें एक मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसीलिए इसमें मैंने कुछ किया यह अहंकार की पुष्टि कभी हो नहीं सकती है। सब कुछ सामूहिकता में हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि समर्पण ध्यान सामूहिकता में किया गया ईश्वर प्राप्ति का प्रयास है। जो किया नहीं जाता है हो जाता है। मैंने जंगल की कुछ वनस्पतियां तोड़कर भोजन किया। गुरुदेव आजकल अन्न त्याग कर चुके थे। मुझे कुछ वनस्पतियां खाने की आवश्यकता थी ताकि अगली सुबह पहाड़ चढ़ने में मुझे अच्छी ऊर्जा मिल सके। बाद में हम सो गए। उठे तब सुबह होने वाली थी। सारा आकाश सूर्योदय पूर्व फैली हुई ललिमा से लाल हो रहा था। फिर सूर्योदय हुआ। हम दोनों ने सूर्य देवता को नमन किया और मैंने भी गुरुदेव की डोली अपने पीठ पर बांधकर यात्रा प्रारंभ की और गुरुदेव भी अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठे रहे, मानो वे इस जगत में हैं ही नहीं, वे किसी और जगत में भ्रमण कर रहे हो। मुझे इस यात्रा में अनेक ईश्वरीय अनुभूतियां क्षण क्षण पर हो रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस सुबह कुछ निश्चित रास्ता तय होने का सोचा था, इसीलिए मैं चल रहा था। प्रयत्न यह था कि यह यात्रा जितने कम समय की हो उतनी अच्छी, ताकि गुरुदेव को कम कष्ट सहन करने पड़े। मेरा चित्त सदैव गुरुदेव पर ही होता था और इसी कारण मैं सदैव उन्हीं के लिए सोचता था। अचानक एक पत्थर से मुझे चोट लगी तो मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा। मैंने यह यात्रा नंगे पैरों से शुरू की थी, इसीलिए ऐसा हुआ। मैंने तुरंत कुछ पत्तियां मसलकर उनका रस उस स्थान पर लगाया जो तो खून निकलना बंद हो गया और मैं चल पड़ा। मैं जंगल के केले के पत्तों से लेकर कुछ विशिष्ट झाड़ों की छाल बांधकर चलता था। पर इस यात्रा में गुरुदेव के सानिध्य में नंगे पैर चलने की ही सोची थी, इसीलिए ऐसी चोट लग गई थी। मुझे अनुभूति हो रही थी कि परमात्मा प्रत्येक जीव में और मनुष्य के पास का परमात्मा मेरे ज्यादा करीब का है। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मनुष्य के भीतर के परमात्मा के साथ जल्दी से समरसता स्थापित कर सकता हूँ। जीवन में मैंने मनुष्य के साथ जितनी अधिक समरसता स्थापित की, उतनी अधिक सामूहिकता की शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। परमात्मा के साथ मेरा संबंध उतना अधिक स्थापित हो गया। मुझे मेरा स्वयं का अहंकार विसर्जित करने के लिए परमात्मा रूपी सामूहिकता की आवश्यकता होगी। जितनी अधिक सामूहिकता के साथ जुड़ूंगा, मेरा स्वयं का अस्तित्व उतना ही कम कम होना प्रारंभ होगा और एक स्थिति के बाद सामूहिकता में ही विलीन हो जाएगा। पर सामूहिकता में विलीन होने के लिए सामूहिकता चाहिए। बिना सामूहिकता के समर्पण नहीं हो सकता है। समर्पण करे कहाँ और किसे? इतनी सामूहिकता लाए कहाँ से? यानी एक एक मनुष्य तक पहुंचकर उससे आंतरिक संबंध बनाने होंगे, उनसे जुड़ना होगा और इतने अधिक लोगों से जुड़ना होगा कि स्वयं का अस्तित्व ही शून्य हो जाए। और यह सब इस घने जंगल में संभव नहीं है। यानी मुझे यहाँ से जाना होगा, मानव बस्ती में जाना होगा, मानव समाज में जाना होगा। मैं तैरना सीख गया हूँ, तैरना चाहता हूँ, तैरने की इच्छा है, तैरने की स्थिति भी है, पर इस पहाड़ पर तैरा नहीं जा सकता है। और वास्तव में तैरना है तो मुझे समुद्र के पास जाना होगा। जब तक मैं समुद्र के पास जाऊंगा नहीं, समुद्र में कूदूंगा नहीं, तब तक मैं तैरूंगा कैसे? जिस प्रकार तैरने के लिए समुद्र की आवश्यकता है, वैसे ही मेरा अस्तित्व समाप्त करने के लिए मुझे सामूहिकता की आवश्यकता है। और जिस प्रकार समुद्र इस पहाड़ पर भी नहीं लाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार सामूहिकता को भी इस पहाड़ पर नहीं लाया जा सकता है। तुझे अगर अपने अस्तित्व को विलीन करना है तो सामूहिकता में जा और उसमें जाकर अपने आप को विलीन कर ले। इस पहाड़ को छोड़कर सामूहिकता में जा, वही तेरा कार्य क्षेत्र है। जो अनुभूति मिली है, मानव समाज में जाकर उस अनुभूति का प्रसाद बांट, क्योंकि यह अनुभूति का प्रसाद ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोई जुड़ सकता है और तू भी किसी से जुड़ सकता है। यह सजीव ज्ञान तो बहुत प्राचीन ज्ञान है, पर यह सार्वजनिक नहीं है। अभी तक इसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप में ही हुआ है।
अभी तक एक गुरु ने दूसरे अपने शिष्य को ही यह दिया। इस सजीव ज्ञान के रहस्य को सारे समाज तक लेकर जा। उठ, जा। अब समाज में अशांति का वातावरण बनने वाला है। कुछ समय अधिक सक्रिय हो जाने के बाद जैसे निष्क्रियता हो जाती है, वैसी ही स्थिति आने वाली है। इस भौतिक जगत में भौतिक संसाधन अधिक हो जाएंगे और भौतिक जगत में अत्यधिक चित्त चले जाने से आत्मीयता समाप्त हो जाएगी। आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाने से समाज एकदम सूखा व शुष्क हो जाएगा और इस सूखेपन से मनुष्य के भीतर की शांति ही समाप्त हो जाएगी और भीतर की अशांति असंतोष को जन्म देगी और संयम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। समाज के भीतर पनप रहा असंतोष छोटी छोटी बातों पर हिंसा का रूप ग्रहण करेगा। आने वाले समय में चित्त को संभालने की बहुत आवश्यकता है। चित्त बाहर की परिस्थितियों में जाकर अधिक नष्ट होगा। असमाधान का रोग सारे मानव समाज को लग जाएगा। सामूहिकता में दोष ग्रहण किए जाएंगे। दोष सामूहिकता में ही आ जाने के बाद एक मनुष्य अपना खुद का अस्तित्व खो देगा। मनुष्य स्वयं को अपने आप को जाने बिना सबको जानने का प्रयास करेगा। इस प्रयत्न में चित्त जानने के लिए बाहर जाएगा और नष्ट होगा। अगर इस विश्व को जानना है तो पहले अपने आप को जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य विश्व का एक घटक है। अपने आप को जाने बिना विश्व को जानना असंभव है और इसी गलत प्रयास में वैचारिक प्रदूषण होगा और वैचारिक प्रदूषण में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इस वैचारिक प्रदूषण से मानव जाति को बाहर निकालने के लिए मनुष्य प्रयास भी करेगा और मनुष्य के प्रयास बहुत प्रकार के होंगे। ऐसे समय एक सरल व सफल प्रयास की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रयास का ज्ञान समाज को न होगा। ऐसे समर्पण ध्यान ही ऐसा मार्ग है जो ध्यान की संपूर्णता प्रदान कर सकता है, क्योंकि इस समर्पण मार्ग से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। मनुष्य सर्वप्रथम जानेगा वह स्वयं कौन है और स्वयं को जानेगा तो सारे विश्व को भी जान जाएगा, क्योंकि स्वयं को जान लेने के बाद सारे विश्व की जानकारी उसे हो जाएगी। मनुष्य के भीतर ज्ञान का अपार भंडार है। वह सब ज्ञान जागृत होना शुरू होगा और उस आत्मज्ञान के प्रकाश में मनुष्य को एक नई दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आने वाली वैचारिक प्रदूषण की रात में आत्मज्ञान के सूरज की आवश्यकता होगी। ऐसा सूरज भी बाहर से नहीं, मनुष्य के भीतर से उगेगा। उससे मनुष्य का आत्मधर्म जागृत होगा, क्योंकि आत्मधर्म ही मनुष्य का सत्य धर्म है। ऐसे समय तुम समाज में जाकर परमात्मा की कृपा के माध्यम बनो और समाज में फैला ज्ञान का अंधेरा दूर करने का कार्य करो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं भी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक गया था, फिर विश्राम करने का निर्णय लिया। अब अंधेरा भी होने लगा था। सारा दिन जलते रहने से मेरे पैर भी सूज गए थे, पर फिर भी एक आत्म संतोष था कि अब हम उस पहाड़ी के शिखर के करीब आ गए थे। मेरे पास कुछ लाई पत्ते थे, वे खाए, पानी पिया और विश्राम करने का निर्णय लिया। गुरुदेव के लिए भी पत्तों से बिछौना सा तैयार किया और मैं भी उन्हीं के पास पत्थर के नीचे लेट गया। रात हो गई थी, सभी ओर चांदनी फैली हुई थी, चंद्रमा भी दिख रहा था। पूर्णिमा करीब ही थी, इसीलिए चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लग रहा था मानो एक शांत चैतन्य प्रकाश की चादर ही इस धरती पर उड़ा दी गई हो। जंगल के कुछ जानवर उत्तेजित होकर अलग अलग आवाजें निकाल रहे थे। बहुत ही शांत वातावरण था और शांत वातावरण में जंगल को सुना जा सकता था। जंगल के एकांत का एक अलग ही संगीत होता है। जब आप शांत हो तो इस जंगल के संगीत को सुना जा सकता है। यह शांत संगीत अपने मन को भी भीतर से शांत कर देता है और उस जंगल के शांति के संगीत को सुनते सुनते भीतर का संगीत चालू हो जाता है और उस जंगल के साथ आप कब समरस हो जाते हैं उसका पता भी नहीं चलता है। फिर अपने भीतर से ही एक आत्म शांति का झरना बहने लग जाता है, जिस झरने में आत्मा नहाकर एक समाधान को प्राप्त करती है और उस समाधान से आत्मधर्म जागृत होता है और जीवन का सारा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ जानने की, पाने की मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं रहती है।
इसलिए तपस्वी साधना के लिए सदैव जंगल का आश्रय लेते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।